हेलो दोस्तों। तो चलिए, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि हम लोगों ने लोक सेवा आयोग और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक करंट अफेयर की श्रृंखला शुरू की है। लेकिन करंट अफेयर के साथ साथ इतिहास, भूगोल, पॉलिटी सारे सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। और उसमें कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो कि हमेशा एग्ज़ाम में पूछते रहते हैं और कन्फ्यूजन होता है बहुत सारे बच्चों को लेके कि कौन सा था, कहाँ था, कैसे है, किसका सीक्वेंस क्या है। और ये सीक्वेंस को लेके बहुत सारे प्रश्न उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में पूछे जाते हैं, साथ में अन्य आयोगों के द्वारा भी पूछे जाते हैं। तो हमने इस करंट अफेयर सीरीज में ही एक नई श्रृंखला भी जोड़ने का प्रयास किया है कि जिसमें कोड कोड में हम लोग कुछ भी सीखें, कोड कोड में कुछ भी सीखें। तो आज हम लोग इस श्रृंखला में कोड कोड में कुछ भी सीखें के अंतर्गत बौद्ध धर्म की संगीतियाँ, बौद्ध धर्म की संगीतियों को सीखेंगे। बौद्ध धर्म की संगीतियों को सीखेंगे और कोड कोड में कुछ भी सीखे श्रृंखला के अंतर्गत हम लोग बौद्ध धर्म में कुछ भी सीखे, बौद्ध धर्म के संगीतियों के बारे में सीखेंगे। और इससे जुड़ा हुआ प्रश्न हर एक साल हर एग्जाम में, किसी न किसी एग्जाम में, प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है कि बौद्ध संगीति का प्रथम बौद्ध संगीति का राजा कौन था। तो प्रथम बौद्ध संगीति का स्थान कौन था। तो चौथी बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था। चौथी बौद्ध संगीति किस गुफा में हुई थी। तो चौथी हीनयान या महायान का विभाजन किस संगीति में हुआ था। या फिर बौद्ध धर्म का विभाजन महासंघिक व अस्थविर में किस में हुआ था। या फिर सूत्र पिटक, अभिधम्म पिटक किस काल में रचना की गई है, किस संगीति में रचित की गई है। तो चलिए, हम लोग टाइम ना व्यतीत करते हुए आगे बढ़ते सीधे वीडियो पे आते हैं। हम लोग देखते हैं कि जो पहली बौद्ध संगीति है वो अजात शत्रु के समय में हुई थी। पहली बौद्ध संगीति अजात शत्रु के समय में हुई थी और वह स्थान था राजगृह। कहाँ था? राजगृह। जहाँ पे हुई वो स्थान था राजगृह। और अध्यक्ष थे महाकश्यप। कौन थे अध्यक्ष? किसे बनाया गया? महाकश्यप को बनाया गया। और अध्यक्ष बनाया गया महाकश्यप को। गुफा थी सप्तपर्णी। गुफा कौन सी थी? सप्तपर्णी। गुफा कौन सी थी? सप्तपर्णी। ठीक है, तो याद रखिएगा। स्थान, राजा और राजा, स्थान, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और गुफा, कार्य, ये पांचों इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि बौद्ध संगीतियों से रिलेटेड हैं। तो पहली जो बौद्ध संगीति है, सबसे पहले हम देखते हैं पहली बौद्ध संगीति अजात शत्रु के समय में राजगृह में महाकश्यप की अध्यक्षता में सप्तपर्णी गुफा में हुआ था। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य था सुत्त पिटक और विनय पिटक। सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन। सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन था, जिसमें जो विनय पिटक है बौद्ध धर्म से संबंधित नियमों की जानकारी देता है। विनय पिटक किसकी जानकारी देता है? नियमों की जानकारी देता है। सुत्त पिटक जो है बौद्ध धर्म से संबंधित एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, तो दूसरी जो संगीति है वो है कालाशोक के समय में वैशाली में होती है। कालाशोक के समय में वैशाली में होती है, जिसकी अध्यक्षता सब्बकामी या सब्बकबीर के द्वारा की जाती है। और यह संगीति सलूक राम विहार, वैशाली के सलूक राम विहार में आयोजित होती है। और जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट कार्य क्या हुआ, सबसे महत्वपूर्ण जो था, उसमें महासंघिक और अस्थविर में विभाजन, बौद्ध धर्म का प्रथम विभाजन किस संगीति में होता है? तो ये प्रश्न बनेगा कि द्वितीय संगीति में होता है। और वो विभाजन का जो दो संप्रदाय निकले, उस विभाजन से जो दो संप्रदाय बने, उसमें से एक था महासंघिक और दूसरा था अस्थविर। महासंघिक और अस्थविर दो संप्रदाय निकले। फिर तीसरी बौद्ध संगीति होती है अशोक के समय काल में, अशोक के कार्यकाल में, पाटलिपुत्र में, मुगल पुत्र तिस्य की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? मुगल पुत्र तिस्य की अध्यक्षता में। और अशोक राम विहार में यह होता है। इसमें अभिधम्म पिटक की रचना होती है। इसमें अभिधम्म पिटक की रचना होती है। ठीक है, इसमें अभिधम्म पिटक की रचना होती है। इसमें अभिधम्म पिटक की रचना होती है। और चौथी जो बौद्ध संगीति है वो कनिष्क के शासनकाल में होती है, कश्मीर में होती है। इसकी अध्यक्षता करते हैं वसुमित्र। और एकमात्र संगीति है जिसमें उपाध्यक्ष भी बनाया गया था अश्वघोष को। उपाध्यक्ष भी बनाया गया था किसको? अश्वघोष को। ये यही अश्वघोष हैं जो पुष्यमित्र शुंग के दरबार में भी रहते थे और सार्यपुत्र प्रकरण, सौदरानंद जैसी पुस्तकों की रचना भी इन्होंने की है। ठीक है, सार्यपुत्र प्रकरण, सौदरानंद, बुद्ध घोष, बुद्ध चरित्र, सारिपुत्र प्रकरण और सौदरानंद जैसी पुस्तकों की रचना किसके द्वारा की गई है? अश्वघोष के द्वारा की गई है। ये सारे पुस्तकों का नाम याद रखिएगा। बुद्ध चरित्र, सौदरानंद और फिर सारिपुत्र प्रकरण। ये तीनों पुस्तकों का नाम याद रखिएगा। अश्वघोष के द्वारा ये तीनों पुस्तकें लिखी गई हैं। और ये हुआ है कुंडल वन गुफा में।
इस संप्रदाय, इस संगीति की सबसे महत्वपूर्ण जो बात थी, इसमें बौद्ध धर्म 2 संप्रदाय में बढ़ता है। उसका नाम है, फिर से एक बार बढ़ रहा है, और वो नाम आता है हीनयान और महायान। हीनयान बौद्ध धर्म को मानव के रूप में मानता है, जबकि महायान बौद्ध धर्म को देवता के रूप में मानते हैं। महायान बौद्ध धर्म को किसके रूप में मानते हैं? देवता के रूप में मानते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि जो प्रथम बौद्ध संगीति थी कब हुई थी। ये हुई थी 483 ईसा पूर्व में। कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में, ठीक है। और द्वितीय बौद्ध संगीति जो थी 383 ईसा पूर्व के आसपास हुई है। 383 ईसा पूर्व के आसपास हुई है। जो तीसरी बौद्ध संगीति है वो होती है 251 ईसा पूर्व के आसपास, अशोक के समकाल में, अशोक के कार्यकाल में। और जो कनिष्क के कार्यकाल में बौद्ध संगीति होती है वह 102 ईस्वी में होती है, ठीक है। 102 ईस्वी में होती है। तो अब हम देखते हैं कि इसे कोड के रूप में कैसे याद करें। इतना तो बता दिया, इतना सब जगह पुस्तकों में दिया रहता है, सब पुस्तकों में दिया हुआ है। कोड के रूप में याद करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि इसका पहला वर्ड पकड़ लेते हैं। अजातशत्रु का पहला वर्ड है अ, कालाशोक का पहला वर्ड है का, और फिर अशोक का पहला वर्ड है और कनिष्क का पहला वर्ड है क। तो कोड बना हमारा अका अक रावय पक। अका अक पहला कोड बना, अका अक पहला कोड बना क्या? अका अक। अब हम देखते हैं इसका पहला वर्ड राजगृह का है रा, वैशाली का पहला वर्ड क्या है? वै, और पाटलिपुत्र का क्या है? पा, और कश्मीर का क्या है? क। कश्मीर का क्या है? क। तो इसका जो बड़ा वर्ड रावय पाक, रावय पाक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो महाकश्यप का जो पहला वर्ड है म, महाकश्यप का पहला वर्ड क्या है? म। फिर सबकावी का क्या है पहला वर्ड? स। मुगलपुत्र तीसरे का पहला वर्ड है म, मु, और वह जो है किसका वर्ड है? वसुमित्र का पहला वर्ड है, और इससे बनेगा मस मु वो, मस म स मु वो। और जो गुफा है, गुफाओं का अगर हम क्रम देखें तो सप्तपर्णी गुफा का स, सलूक राम विहार का स, फिर अशोक राम विहार का अ, और कुंडल वन का कु। और ये बना हमारा कोड सस अकु। क्या बना? सस अकु, ठीक है। सस अकु। चलिए ठीक है, अब याद करेंगे कैसे हम लोग। तो कोड में ऐसे लिखिएगा अका अक, अ का अ क, अका अक रा वै पा क, अकाक रावय पाक म स मु व, अकाक रावय पाक मस मु सस अकु, स स अ कु। इस कोड को याद रखिएगा, और इस कोड से आपका सारा प्रश्न हल हो जाएगा जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अका अक रावय पाक मस मु सस अकु, अका अक रावय पास मस मु सस अकु। जैसे हम बोल रहे हैं ऐसे आप लोग 10 से 15 बार 20 बार प्रैक्टिस करिएगा, अपने आप याद हो जाएगा। अका अक रावय पाक मस मु सस अकु, ठीक है। तो थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करना ना भूलें, और अपने दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचाएं, और अन्य लोगों तक पहुंचाकर इस वीडियो को और अधिक से अधिक लाइक शेयर सब्सक्राइब कराने में प्रयास करें, जिससे कि आप लोगों को लाइव वीडियो दी जा सके। थैंक यू, धन्यवाद।